चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से। कोरोना काल में किसानों ने सुखद स्थिति बनाई है। किसानों की मेहनत और नई किस्मों से उत्पादन बढ़ा है। कोरोना काल में किसानों ने सुखद स्थिति बनाई है। प्रदेश में चना और सोयाबीन की पैदावार बढ़ी है। $33.46 लाख मीट्रिक टन चने की पैदावार हुई है। सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल से 10 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। कोरोना काल में किसानों ने सुखद स्थिति बना दी है। किसानों की मेहनत और नई किस्मों से उत्पादन बढ़ा है। अब तक 110 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। पिछले साल से 3 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खरीदी हुई है। चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जान लेते हैं। वैभव गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव जी, संक्रमण तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसी बीच किसानों ने सुखद स्थिति बनाई है। पिछले सालों की तुलना में इस साल की पैदावार थोड़ी ज्यादा हुई है। बिल्कुल, कोरोना काल में डर के साए के बावजूद मध्य प्रदेश के किसानों के द्वारा खेतों में जो मेहनत की गई थी वो मेहनत अब रंग लाने लगी है। हालांकि गेहूं की पैदावार में जरूर हम थोड़े से पिछड़े हैं, लेकिन जो अन्य फसल होती हैं चना और इसके साथ ही हम बात करें चना और सोयाबीन का जो उत्पादन है वो इस बार बम्पर हुआ है। अब तक करीबन 110 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है समर्थन मूल्य पर। हालांकि 25 मई तक खरीदी की जानी थी, लेकिन जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि समर्थन मूल्य पर जो खरीदी की तारीख है उसको बढ़ाया जा सकता है। वहीं चने की पैदावार की बात करें तो 33.46 लाख मैट्रिक टन चना की पैदावार हुई है, जो कि पिछले साल से 3 लाख मैट्रिक टन ज्यादा है। वहीं सोयाबीन का उत्पादन भी इस साल 10 लाख मैट्रिक टन ज्यादा हुआ है। तो किसानों ने जो मेहनत की थी कोरोना काल में डर के साए के बावजूद खेतों में वो रंग लाई है। गेहूं में हम थोड़े से पिछड़े हैं, लेकिन गेहूं को लेकर भी अब तक 110 लाख मैट्रिक टन की खरीदी की जा चुकी है समर्थन मूल्य पर। 25 मई तक खरीदी की जानी है, लेकिन जो अनुमान है उसके मुताबिक तारीख को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन चना और हम सोयाबीन की बात करें तो 3 लाख मैट्रिक टन ज्यादा चने का उत्पादन हुआ है, 10 लाख मैट्रिक टन ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन हुआ है। तो बेहद सुखद खबर है, अच्छी खबर है कि कम से कम खेती किसानी के हम क्षेत्र में देखें तो मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। हालांकि कोरोना का डर भी था, संक्रमण गांव तक पहुंच भी चुका था, लेकिन इस बीच हमने देखा कि कई तहसील पंचायतें ऐसी भी थी जहां पर कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए किसान खुद आ गया, उन्होंने अपने गाँव को पूरी तरीके से सील कर दिया। तो यही कारण है कि इस बार चने और जो सोयाबीन की पैदावार है वो अच्छी हुई है। जी बिल्कुल वैभव जी, किसानों की मेहनत तो रंग लाई है, पैदावार तो बड़ी ही है, लेकिन प्रदेश के कई खरीदी केंद्रों में देखा गया है कि अव्यवस्थाएं हैं, जहां खरीदी केंद्रों में पूरी व्यवस्थाएं नहीं है, जिनसे किसानों का अनाज खराब भी हो सकता है। बिल्कुल अनाज खराब हो सकता है। जिस तरीके से ताऊ-ते तूफान के कारण कल हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में भारी बारिश हुई, तेज आंधी भी चली और करीबन रात के 9 बजे हमने भोपाल में भी देखा ऋतु किस तरीके से बारिश हुई। क्योंकि खरीदी इस वक्त चालू है, खरीदी के बाद जो गेहूं होता है उसे भी वेयर हाउस में नहीं पहुंचाया गया है, वो मंडियों में खुले में पड़ा हुआ है अनाज। तो चूंकि बारिश होगी तो अनाज के सड़ने की जो संभावना है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार को पूरी कोशिश करनी होगी कि समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्रों पर जो खरीदी गेहूं की जा रही है उस गेहूं को सुरक्षित रखा जाए, जल्द से जल्द उस गेहूं को पैक करके वेयर हाउस है सरकारी गोदाम होते हैं वहां पर पहुंचाया जाए। क्योंकि ताऊ-ते तूफान के कारण अभी और भी कई दिनों तक 2 से 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में के कई शहरों में भारी बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। होशंगाबाद के शिवनी मालवा में भी ऐसा कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक
जो लोग हैं वो नदियों से दूर रहें, वो घाटों से दूर रहें और उनसे कहा गया है कि वो घरों में ही रहे, क्योंकि इन स्थानों पर क्योंकि ताऊ तूफान का इफेक्ट देखने को मिला, तो भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। जी बिल्कुल बाबा जी, बने रहिएगा, आपके पास फिर लौटेंगे। तो किसानों ने इस कोरोना काल में एक सुखद स्थिति बना दी है। किसानों की मेहनत से उत्पादन बढ़ा है। प्रदेश में गेहूं की हो, चने की हो या फिर सोयाबीन हो, तीनों की पैदावार पिछले सालों की तुलना में अधिक